शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की रोज़ा इमाम रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहाते में तदफीन कर दी गई। मशहद में होने वाली नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। हर दिल गमज़दा अश्कवार आँखों के साथ सिसकियाँ, फिजा सोगवार। जुलूस इमाम रज़ा हाईवे से होता हुआ हरम इमाम रज़ा पहुँचा। 5 लाख गैर मुल्की भी शरीक हुए। हज़ारों ख़वातीन की भी जुलूस में शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मशरकी हमसाये का फसाद फैलाने में भरपूर हाथ है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की हर कार्रवाई में मुलव्विस है। दहशत गर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, चंद रोज़ में दहशत गर्दी के संगीन वाक़यात रोनमा हुए। पुलिस, पाक फौज के जवान और शहरी शहीद हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के अफसर और जवानों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। आखिरी फसादी के इख्तिताम तक जंग जारी रहेगी। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। हमने मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करना है और फितना ख़वारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में एपेक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की शिरकत। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान की मुजमुई अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने फ़र्ज़ की राह में अजीम कुर्बानी पेश करने वाले शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म का शोहदा के ख़ानदानों के साथ यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी शिरकत। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, IT, ज़राअत और सयाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा का इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के नुमाया किरदार का एतराफ़। बोले, क्रोशिया पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहा है। मशरक़ वुस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर। ईरान अमरीका कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा। एक दूसरे पर हमलों का नया सिलसिला। अमरीका के मुसलसल दूसरे रोज़ ईरान पर हमले। अमरीकी फ़ज़ाइया ने सिरक, चारबहार, बंदर अब्बास को, नार्क और अबू मूसा को निशाना बनाया गया। सुबह बोश शहर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। एक फायर फाइटर जाबहक। सुबह गुलस्तान में रेलवे पुल पर भी फ़िज़ाई हमला। ईरानी वजारत सेहत ने अमरीकी हमलों में 14 अफराद की शहादत की तस्दीक। 78 अफराद ज़ख्मी हुए। अमरीका हमलों पर ईरान का जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। पास दरान इनकलाब का दीगर ममालिक में भी अमरीकी अड्डों पर हमलों का ऐलान। ईरान ने मजीद हमले किए तो 20 गुना ज्यादा ताकत से कार्रवाई करेंगे। अमरीका ईरान के साथ मुकम्मल फौजी जंगबंदी की तरफ वापस जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्द-ए-अमल में ईरान पर हमले किए। ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। अमरीका अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तेहरान की संजीदगी पर शक है। यकीन नहीं कि ईरान मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे की पाबंदी करेगा। अमरीका का मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमरीका ईरान के खार्ग जजीरे पर भी कब्जा कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी धमाकों से नहीं खुलेगी। ईरानी इंतजामात और खुद मुख्तारी के तहत खोलेंगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिल कालिबाफ का अमरीका को जवाब। कहा, धमकियों, दबाव और ब्लैकमेलिंग का दौर ख़त्म हो चुका। कौम किसी भी धमकी से खौफजदा नहीं, हर मुहाज पर मुकाबले के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हम बदजुबानी का जवाब बदजुबानी से नहीं बल्कि अमली इक़दाम से देते हैं। मजहब और बहादुर ईरानी कौम को तौहीन में ज़ुबान में मुखातब करने से इसकी अज़मत कम नहीं होगी। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि अमरीका के साथ मुआहदे में पाकिस्तान सालिस और ज़ामन है। पाकिस्तान ने सालिस के तौर पर कुछ जिम्मेदारियां कबूल की हैं।
पाकिस्तान को मफामती याददाश्त की तश्कील में सिर्फ इसी मरहले तक अपना किरदार महदूद नहीं समझना चाहिए। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी ताल्लुकात को फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के साथ दिफाई इक़्तिसादी शोबों में ताउन ताल्लुकात हैं। सिक्योरिटी ताउन और भामी रवाबित पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात का अहम हिस्सा हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। मगरबी एशिया में तनाज़ात के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के हवाले से बातचीत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन के लिए काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए जिम्मेदारी से किरदार अदा किया। जो हीट वेव है वो ना सिर्फ ये कि बहुत इंटेंसिफाई होगी बल्कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव होगी और अबव नॉर्मल टेम्परेचर जो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अगले 3 महीनों में जो नॉर्मल टेम्परेचर्स होते हैं रिकॉर्डेड उनसे अबव जाएगा। पिंडी डिवीज़न के कुछ एरियाज़ हैं उनमें वो कहते हैं कि जो रेनफॉल है वो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में और जो एक अचानक वो एक स्पेल आ जाता है और प्रोलॉन्ग्ड स्पेल्स हैं, उधर अर्बन पॉन्डिंग का भी खदशा है। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है। मानसून के लिए पेशी इकदाम कर रहे हैं। रमा बरस मामूल से कम बारिशें होंगी मगर कई शहरों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का इजलास से खिताब। कहा चंद रोज़ में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा होगा। 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जा सकता है। हीट वेव से निमटने की तैयारियां मुकम्मल है। नहीं चाहते किसी की नाहिली से एक जान भी जाए। मरीम नवाज ने कहा कि गुज़श्ता बरस तारीख का बदतरीन सैलाब आया। हमने बहुत कुछ सीखा और बचाव के ज़रूरी इक़दाम किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। वफाक और पंजाब में शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशगोई के लिए अर्ली वर्किंग सिस्टम पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर अमीन मकाम की क़यादत में कोहाला पुल से मुज़फ़्फ़राबाद तक पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रैली। शुरका के पाकिस्तानी कौमी क़यादत के हक़ में नारे। अमीर मकाम ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की कोई गुंजाइश नहीं। कश्मीरी अवाम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। कश्मीरी अवाम ने हर दौर में पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का सबूत दिया है और आइंदा भी देते रहेंगे। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी शरह नमू टारगेट से कम हो रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के इम्कानात पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान के लिए मुआशी अहदाफ के हसूल में चैलेंजेस की निशानदही। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रवा माली साल मुआशी शरह नमू 4% हदफ से कम रहने का इम्कान है।